अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम किरण एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। आज आपसे शेयर करूंगी परफेक्ट शामी कबाब की रेसिपी कि हमारा मिक्सचर भी गीला ना हो और जो मसालों का प्रोपोर्शन हो वो भी एकदम परफेक्ट हो और जो रेशा हो वो बिल्कुल खुल कर आए। तो आज की रेसिपी में ख़ास बात ये है कि ना ही आपने सिलबट्टा यूज़ करना है और ना ही चॉपर, और आपके शामी कबाब इतने परफेक्ट और मज़ेदार बन के तैयार होंगे रेशे वाले कि आप देखते रह जाएंगे। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम गोश्त ले लिया है। गोश्त को मैंने देखें इस तरह से पसंदों की शेप में कट कर लिया था। आप बुचर से कहकर ऐसे बनवा सकते हैं या आप खुद से इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लें। इस तरह काटने से क्या होता है कि रेशा बहुत अच्छा बनता है। बाज़ लोग कीमे के भी कबाब बनाते हैं लेकिन उसका टेक्सचर वैसा नहीं होगा जैसा रेशे वाले कबाब का बनता है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 500 ग्राम चने की दाल। इसे मैंने धोकर पहले से साफ़ करके रख लिया था। इसे इसमें शामिल कर लेंगे। दालों को शामिल करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम 2 अदद मीडियम प्याज। इसे मैंने रफली कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून ही इसमें शामिल करेंगे सूखा साबित धनिया। 4 से 5 मैंने यहाँ पर लाल सूखी मिर्चें ली हैं और 1 अदद मैं इसमें दालचीनी का स्टिक शामिल करूँगी और जी इसमें शामिल करेंगे 10 से 12 अदद लौंग। ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देने हैं क्योंकि हम अभी इसे उबलने चढ़ाएंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं साबित काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 आपने सब्ज़ इलायची भी इसमें डाल देनी है। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक हम बाद में चख के भी डाल सकते हैं, आपने जब ये तैयार करना हो उस वक्त चेक कर लीजिएगा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करना है और 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करूँगी। ये सब चीज़ें हमने इसमें शामिल कर ली हैं। अब अदरक लहसुन शामिल कर लेंगे। अदरक लहसुन, यहाँ लहसुन मैंने 1 पोथी ले ली थी, इसे मैंने छील लिया है और अदरक भी आपने 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा लेकर उसे कट कर लेना है। इन सबको इसमें शामिल कर लें। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 2 से 2.5 गिलास इसमें पानी ऐड करना है और यहाँ मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ना ही सिलबट्टे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही चॉपर की, बस इसी कुकर में ये मज़ेदार से कबाब आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है और इसे हम रख देंगे अब फ्लेम पर तकरीबन 50 से 55 मिनट के लिए। प्रेशर कुकर में मैं इसमें इतना टाइम दे रही हूँ। आपने अगर पतीले में चढ़ाना हो तो आपने तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटा चढ़ाना है इसे। 55 मिनट्स के बाद मैंने कुकर ओपन किया है। आप ये देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अगर इस वक्त आपके पास पानी मौजूद हो इसमें तो आपने उसे खुश्क कर लेना है। बिल्कुल खुश्क मिक्सचर हमारा होना चाहिए। इस वक्त में ही आपने पानी को बिल्कुल सही से सुखा लेना है और आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा हमारा गोश्त गल गया है। साबित मसाले हम इसमें से रिमूव कर देंगे क्योंकि इनका काम हो चुका है। दालचीनी के स्टिक मैंने निकाल दिए हैं, बाकी लौंग और इलायची मैंने इसी में छोड़ दी है, वो तो इसके साथ ही मैश हो जाएगी। मिक्सिंग के वक्त अगर आपको कोई खड़ा मसाला दिखे तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। अब हैंड मैशर से मैं इसे अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथली ये मैश हो जा रहा है। बस इसी तरह से आपने इसे कर लेना है और आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे से रेशे निकल कर सामने आ रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने पसंदे की कटिंग वाले गोश्त इसमें डाले थे। या आप बोटियों की शक्ल में भी ले सकते हैं लेकिन उसे गलने में थोड़ा और टाइम लगेगा। मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। हैंड मैशर से ही आपने देखा कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा बन के आ गया है। बस आपने इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा रखना है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि 50 से 55 मिनट तकरीबन आपने प्रेशर कुकर में इसे देना है टाइम। सीटी आ जाए तो आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और फिर इसे पकने देना है। ये देखें 1 अदद लौंग मुझे नज़र आ रहा है, इसे मैंने बाहर निकाल देना है ताकि इस तरह का कोई भी खड़ा मसाला आपके मुंह में ना आए। अब इस सारे मिक्सचर को मैंने एक बाउल में डाल लिया। अब इसमें हम कुछ हरा मसाला शामिल करेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से रेशे रेशे आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें ज़बरदस्त से। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 मुट्ठी हरा धनिया और पुदीना।
इसे बारीक चॉप कर लिया था और मैं यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1 अदद अंडा शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने नमक को चेक कर लेना है इस वक्त में। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अच्छी सी मिक्सिंग करनी है हमने इसकी, और फिर जब ये मिक्स हो जाए बहुत अच्छा सा, तो हमने इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बना लेनी है। 1 अंडा मुझे इनफ ही लगा। अगर आपको लगे कि ये बहुत खुश्क है तो आपने 1 अंडा मज़ीद शामिल कर लेना है इसमें। इस तरह से आपने गोल वो बना लेना है, राउंड बना लेना है। इस तरह से आपने राउंड करने के बाद टिक्कियाँ बना लेनी है हाथों की मदद से दबाकर। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको मोटा पतला कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। यूजुअली शामी कबाब गोल ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसे आप सेव भी कर सकते हैं 15 to 20 डेज़ के लिए, क्योंकि हमने इसमें प्याज वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया है। इस तरह से या तो आप प्लास्टिक शीट लगाकर रख लें या बटर पेपर बिछा लें। इस तरह से आपने लेयर्स लगाकर कबाब की रख लेनी है और जब भी दिल चाहे आप इसे निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं। मैंने इसी तरह से प्लास्टिक शीट लगाकर इसे सेट कर लिया है। आप इसे आराम से फ्रीज़र में रख के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा फ्रीज़ होने के लिए रेडी है। और अब हम आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। कुछ कबाब मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने फ्राई करने के लिए कुछ कबाब अलग निकाल लिए हैं। ऑयल गरम करके अब इसे हम इसमें डाल देंगे। अपने सारे कबाबों को इसमें रख देना है। मीडियम फ्लेम पे आपने कबाब को फ्राई करना है। बहुत से लोग अंडा भी लगाते हैं कबाब फ्राई करते वक्त, लेकिन आपके कबाब आप यकीन करें कि इस तरह से आप फ्राई करें, इस तरह से बनाएं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अंडे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ आपने एग यूज़ करना है। ये सारी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे बहुत ही आप परफेक्ट और मज़ेदार शामी कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान करके मैंने इसे आपको बताया है। बॉईल कर लें, मैश कर लें हैंड मैशर से और इसकी टिक्कियाँ बनाकर गरम ऑयल में फ्राई कर लें और एंजॉय करें। गोल्डन फ्राई हो जाएं दोनों तरफ से हमारे कबाब बहुत अच्छे से, तो हम इसे निकाल लेंगे। दोनों तरफ से आपने इसे इस तरह से फ्राई कर लेना है। इसे मैंने डिश आउट कर दिया है और अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना अच्छा सा रेशा हमारा इसमें बना है। वैसे तो आपने मिक्सर के वक्त में भी इसे देखा था। ये देखें, बिल्कुल ना टूटे हैं ना कुछ भी हुए हैं। कबाब बिल्कुल परफेक्ट और सही बन के तैयार हुए हैं। 2-3 बातें हैं जिनको मैंने मेंशन किया है, उसका ख्याल रखना है आपने बनाते वक्त। और वाह, ये देखें क्या ज़बरदस्त है इसमें गोश्त का रेशा बन रहा है। और ये जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही लजीज और मज़ेदार हैं। तो कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलूंगी किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और सबको खिलाना है। आप देखेंगे कि आपके कबाब भी न टूटेंगे न बिखरेंगे और इतने ही मज़ेदार और परफेक्ट बन के तैयार होंगे अगर आपने मेरी रेसिपीज़ को एज़ इट इज़ फॉलो किया तो। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।